हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो आज की हम वीडियो में ये चीज सीखेंगे। होता क्या है कि अक्सर एचसीएफ और एलसीएम बच्चे जो हैं फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से तो निकाल ले जाते हैं, लेकिन जब बात आती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तो उनको काफी दिक्कत होती है, क्योंकि कौन सा चीजें कब कॉमन ली जाती है उनको अच्छे से क्लियर नहीं होता। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर हम पहले हम दो ऐसे नंबर्स लेते हैं, छोटे नंबर्स ले लेते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 20 और 48 दो नंबर्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही क्या होता है, जो हमारे फैक्टर्स आने चाहिए उस नंबर के वो प्राइम नंबर आने चाहिए, तभी यहाँ पे वर्ड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। और आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो। और सबसे छोटा नंबर होता है जो प्राइम नंबर होता है वो है 2। अगर आप देख रहे हो कि कोई आपको इवन नंबर मिल रहा है और आप जानते हो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो होता है 2, और 2 हर एक इवन नंबर को डिवाइड कर देगा, तो आपको यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है इसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से जब आप स्टार्ट करेंगे तो जब आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। अब आप देख रहे हो यहाँ 10 जो है वो भी एक इवन नंबर है और सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप फिर से इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे आप 10 को तो आएगा 5। अब जब 5 आएगा तो आप ये देख रहे हो कि 5 जो है वो ऑड नंबर है तो 2 से कटेगा नहीं। फिर आप नेक्स्ट प्राइम नंबर सोचो, जो है होता है 3, 3 से भी नहीं डिवाइड होता 5। फिर अगला जो प्राइम नंबर होगा 5, 5 जो है वो अब खुद से ही डिवाइड होगा, इसलिए 5 1 जा 5। तो हुआ क्या कि 20 के जो प्राइम फैक्टर्स निकले वो आए 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसी तरह ठीक आपको क्या करना है, जैसे आपने 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाले उसी तरह आपको 48 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 48 भी एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे 2 से, 2 से आप जब 48 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 24। 24 अभी भी एक इवन नंबर है और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, वो फिर से उससे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से आप डिवाइड करोगे 24 को आएगा 12। 12 अगेन एक इवन नंबर है, फिर से आप 2 से डिवाइड करो आएगा 6। 6 अगेन एक इवन नंबर है, फिर आप 2 से डिवाइड करो उसको आएगा 3। अब 3 यहाँ पे एक और नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट नंबर आप सोचो 3, 3 जो है वो खुद से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 48 के जो फैक्टर्स आए प्राइम फैक्टर्स वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और लास्ट में 3। अब बात करें अगर यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अब एक चीज हम याद रखनी है, जब आप एचसीएफ निकाल रहे हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको ये याद रखना है कि जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर लीस्ट टाइम्स लीस्ट पावर, कॉमन नंबर लीस्ट टाइम आप कह सकते हो या लीस्ट पावर कह सकते हो, वो आपको सर्किल आउट कर लेना है। तो आप यहाँ देख रहे हो कॉमन नंबर कौन सा है, 2, 2 दोनों में है और उसकी लीस्ट पावर कितनी, कितने टाइम्स है, वो 2 टाइम्स है। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर यानी 2, उसकी जो लीस्ट पावर है 2 टाइम्स, दैट इज द एचसीएफ, 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो 4 आपका एचसीएफ हो जाएगा किसका, 20 और 48 का एचसीएफ हो जाएगा 4। तो आपको बस यही एक चीज ध्यान रखनी, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल ले जाओगे तो उसके बाद आपको जो कॉमन नंबर मिल रहा है उसका सबसे जो लीस्ट पावर होगी वही आपकी एचसीएफ हो जाएगी। और एलसीएम में ठीक उल्टा होता है, जो हमारे सारे नंबर्स होंगे उनके जो जो मैक्सिमम पावर्स होंगी वो एलसीएम हो जाएगा। वो जब हम लोग एलसीएम का एग्जांपल लेंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ पे आप सिर्फ एचसीएफ में ये चीज ध्यान रखो कि जैसे ही हम प्राइम फैक्टर उसके निकाल लेंगे उसके बाद उन नंबर्स को हमको फिगर आउट करना है जो कॉमन है इन दोनों के फैक्टर्स में। जो नंबर्स कॉमन है उनको आपको फिगर आउट करना है, और वो कितने टाइम्स, जो लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जितने भी वो कॉमन होंगे वो भी आपको नोटेड डाउन कर लेना है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है इसका फैक्टर और 5 है, यहाँ पे 2 है और 3 है, यानी कि इन दोनों में आपको कॉमन मिल रहा है 2। और 2 मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, यहाँ पे है 2 टाइम्स जो कि कॉमन है। यहाँ पे 2 है, 2 बार है, और यहाँ पे 2 बार है बस। यानी कि इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4। चलिए और कुछ एग्जांपल से इस एचसीएफ वाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझते हैं और अच्छे से। तो बस आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो भी हमारे कॉमन नंबर्स आ रहे हैं उनकी जो लीस्ट पावर होगी वही उसका एचसीएफ होगा। अब बात करें, अगर मेरे पास एक नंबर है 45 और 60, अगर मेरे को इन दो नंबर्स का एचसीएफ पूछा जा रहा है प्राइम फैक्टर से, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 45 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। अब 45 आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑड नंबर हो गया, तो ऑड नंबर है
यानी कि वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाएगा 3, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपको ये चेक करना है, आपको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है 45 की। आप जानते हैं 15 3 45, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 आ जाएगा क्वोशिएंट। अब 15 अगेन आपको सर, आप ये देख रहे हो यहाँ पे 15 और 45 दोनों 5 से भी कट रहे हैं, बट आपको सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। अब 15 जो है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 3 5 15, और 5 जो है वो खुद से ही डिवाइड होगा। इसका मतलब जो 45 के फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 45 के फैक्टर्स निकाले उसी तरीके से आपको अब 60 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो 60 आप देख रहे हो इवन नंबर है, हर इवन नंबर यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 हमारा एक प्राइम नंबर भी होता है, तो आपको 2 से स्टार्ट कर देना है। 2 से डिवाइड करोगे आप 30 अगेन एक प्राइम नंबर है, इसको आप डिवाइड करोगे आएगा 15। अब 15 अब आपने जैसे यहाँ पे किया था 15 का सेम, 3 से आप डिवाइड करोगे 5, और 5 को डिवाइड कर दोगे 1 टाइम। इसका मतलब 60 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे आपने क्या किया, 45 और 60 दोनों के प्राइम फैक्टर्स तो निकाल लिए। अब बारी आती है एचसीएफ निकालने की। अब करना क्या है, मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको कॉमन नंबर फाइंड करने हैं, और उनकी जो लीस्ट पावर होगी, लीस्ट यानी कि सबसे कम पावर जो होगी वही आपका एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कॉमन क्या है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, और इन दोनों की जो लीस्ट पावर है वो कॉमन में 1 ही है। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आ जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यानी 3 5 15। 15 will be your HCF of 45 and 60। तो 45 और 60 का जो HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 15, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरीके से आप किसी भी दो नंबर का HCF फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल से और समझते हैं, कुछ बड़े नंबर्स भी लेते हैं, उससे भी सीखते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैंने एक बड़ा नंबर लिया यहाँ पे 125 और 150, सपोज यहाँ पे दो नंबर्स हैं, अब इन दो नंबर्स का HCF फाइंड करना है। तो सेम जैसे आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। तो इस वीडियो में आप HCF और LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन तो समझ ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी सीख रहे हैं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप यहाँ देखिए 125 इवन नंबर तो है नहीं, तो यानी कि वो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 उससे डिवाइड नहीं होगा। फिर आप इसको देखिए कि यार ये 3 से डिवाइड होगा, तो आप देख सकते हैं 5 + 2 7 + 1 8, यानी कि 8, इसका सम आ जाएगा 8, यानी कि 8 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 5। फिर आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो। आप देखते हो यूनिट प्लेस पे 5 है या 0, इन दोनों अगर नंबर में से कोई भी नंबर है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही आप 5 को डिवाइड कर सकते हो 125 से, यू विल गेट 25। अब 25 अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 + 25, एंड 5 ओनली खुद से ही डिवाइड होगा, यानी कि 125 के जो प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 5 × 5 × 5। अब उसके जैसे आपने 125 के फैक्टर्स निकाले, सेम उसी तरीके से आपको 150 के फैक्टर्स निकाल लेने हैं। अब 150 आप देख रहे हो कि क्या है, इवन नंबर है, तो इसको आप 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट 75। अब 75 जो है अब एक ऑड नंबर हो गया तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब आप चेक करिए 3, ये 75 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको करेंगे यू विल गेट 25, एंड 25 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो आपके जो 150 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 × 3 × 5 × 5। अब बारी आती है HCF फाइंड करने की। तो HCF में फिर से आपको वही चीज याद रखनी है कि कॉमन नंबर लीस्ट पावर, कॉमन नंबर लीस्ट पावर। HCF में आप ये ऐसा एक याद करके चलो, एक ये फॉर्मूला कह सकते हो या ट्रिक कह सकते हो, जो भी आप कह सकते हो, कि कॉमन नंबर लीस्ट पावर, यही हमारा क्या होता है, HCF, लीस्ट पावर। तो सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, कॉमन नंबर। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और 3 इनमें नहीं है, यानी कि 2 और 3 कॉमन नहीं है। यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है, और कितने टाइम्स 5 कॉमन है, 2 टाइम्स का कॉमन है, यानी 5 की पावर 2 विल बी द HCF, इट मींस 25। 25 विल बी द HCF ऑफ 125 एंड 50। तो इस तरीके से आप किसी भी दो नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर के आप प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने, फिर उनके फैक्टर्स में से जो कॉमन नंबर आएगा उसकी जो लीस्ट पावर होगी वही उसका HCF हो जाएगा। तो चलिए इसी में हम सीखते हैं कि अगर हमारे पास 3 नंबर दिए होते, सपोज 125 150, और इसके साथ साथ हमारे पास एक नंबर और होता, सपोज 200। अभी हम 3 नंबर का भी प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, HCF फाइंड कर सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपने 125 और 150 के तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, अब बारी आई 200 की। अगर सपोज मेरे को 3 नंबर का प्राइम फैक्टर्स 3 नंबर के HCF फाइंड करने हो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। अब 200 है, इसके भी आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 200 एक इवन नंबर है, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट 100।
100 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट 50, 50 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट 25, 25 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 से 25 एंड 5 1 5। तो यहाँ पे क्या है, आपको फिर 200 के भी फैक्टर्स लिखने हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अगेन सेम जैसे अब मैंने आपको पहले ही बताया, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कॉमन नंबर लीस्ट पावर, कॉमन नंबर लीस्ट पावर, आपको बस यही याद रखना है। अब आप यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ पे 2 मिल रहा है, बट तीनों में, अब आपको तीनों में कॉमन चेक करना है। यहाँ पे 2 फर्स्ट वाले में नहीं है, 125 में 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन नहीं होगा। अगेन कॉमन क्या जाएगा, 5 ही जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 5 की पावर 2 कॉमन है, यहाँ पे 5 की पावर 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 की पावर 2 कॉमन है। तो यानी कि जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 5 की पावर 2, इट मीन्स अगेन 25। तो 25 अब इन तीनों का ही HCF हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी 2 नंबर का या 3 नंबर का, इसी में अगर 4 नंबर भी आ जाए, 5 नंबर भी आ जाए, तो उनमें आप प्राइम फैक्टर्स निकालिए, फिर उसमें नंबर्स फाइंड करिए जो कॉमन है, और उसकी जो लीस्ट पावर होगी वही आपका HCF हो जाएगा। इसी तरीके से आप HCF फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बारी आती है LCM की। तो LCM में सेम जैसे हमको करना क्या है कि पहले तो हमको इसके प्राइम फैक्टर्स को सबसे पहले निकालने हैं, फिर उसके बाद जो हम कॉमन नंबर लेंगे उसके जो सारे नंबर्स लेंगे, अब कॉमन नहीं लेंगे, जो हम सारे नंबर्स फाइंड करेंगे उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो LCM होगी। चलिए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं, मैं 2 नंबर लेता हूं 25 और 40। सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे LCM फाइंड करते हैं। अभी तक हमने सीखा कि HCF फाइंड कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इसका LCM। तो 25 और 40 के सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं, सेम जैसे अभी हम लोगों ने HCF के केस में सीखा। तो 25 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 से 25, 5 1 5। और 40 जो है इवन नंबर है, 2 से आप स्टार्ट करिए, 20 को 2 से डिवाइड करिए, 10 10 को 2 से डिवाइड करिए, 5 और 5 1 5। अब आपका यहाँ पे जो फैक्टर्स आ जाएंगे, 25 के जो फैक्टर्स आए वो आए 5 इंटू 5, और 40 के कौन से आ गए फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब LCM के केस में आपको एक चीज याद रखनी है कि ऑल नंबर्स हाईएस्ट पावर, तो हमको यहाँ पे सारे नंबर्स इंक्लूड करने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर जो भी आ रही होगी, जो कॉमन आएगी, कॉमन भी नहीं आप कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर आएगी। जैसा कि कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे अगर आप इनका LCM फाइंड करेंगे तो आप देख रहे हैं इनके फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है, तो आपको ऐसे लिख लेना है। अब कहने का मतलब क्या, वो ऑल नंबर्स, यानी कि इनमें सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो ऑल नंबर्स हो गए। कौन कौन से नंबर हैं, 2 और 5, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका क्या करना है, हाईएस्ट पावर। तो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे देख सकते हैं 2 की पावर 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 की पावर 2 है। इट मीन्स ऑल नंबर, हमने सबसे पहले ऑल नंबर्स लिख लिया और उनकी हाईएस्ट पावर जो जो जहां जहां पे भी उस नंबर की हाईएस्ट पावर आ रही है वो आपको नोट कर लेनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 8, और 5 की पावर 2, इट मीन्स 5 का स्क्वायर या 25 आप कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा, आप जब इसको करेंगे 25 इंटू 8, यू विल गेट 200। तो 200 जो है वो 25 और 40 का क्या हो जाएगा, LCM। सो LCM ऑफ 25 एंड 40 विल बी 200। अब इसी को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन या किसी भी मेथड से करेंगे, नॉर्मल फैक्टराइजेशन से भी आप जब भी करेंगे तो आपको 200 ही मिलेगा। तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें और HCF में क्या फर्क था। HCF में हम क्या करते थे, जो हमारा कॉमन नंबर होता था उसकी लीस्ट पावर लेते थे, और LCM में हम क्या करते थे, सारे नंबर्स को उतारना है और उनकी हाईएस्ट पावर को आपको इंक्लूड करना है। तो 2 की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा 8, और 5 की पावर 2 आ जाएगा 25। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 200। चलिए आगे और हम कुछ अच्छे नंबर्स लेते हैं और थोड़े बड़े नंबर्स लेते हैं, उनसे भी सीखते हैं कि हम उनका भी कैसे LCM फाइंड कर सकते हैं। सपोज मेरे पास अगर 2 नंबर्स हैं 80 और 120, सपोज 2 नंबर्स हैं। अब दो थोड़े बड़े नंबर्स हैं, पिछले वाले एग्जांपल से फिर एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें थोड़ा और बड़े नंबर लेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 80 और 120 का आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो दोनों इवन नंबर हैं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, आपको 2 से स्टार्ट कर देना है। 80 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा, 120 को डिवाइड करेंगे 2 से आ जाएगा 60, फिर 40 को आप अगेन 2 से डिवाइड करिए आ जाएगा 20, 60 को अगेन 2 से डिवाइड करिए आ जाएगा 30, 20 अगेन इवन नंबर है, 30 भी इवन नंबर है, दोनों अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट 10, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए यू विल गेट 15। उसके बाद यहाँ पे अभी 10 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करिए 5, अब यहाँ 15 जो है ऑड नंबर हो गया, 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15।
अब यहाँ पे दोनों में देख रहे हैं 5 ही बच रहा है, 5 अगेन एक प्राइम नंबर ही है तो वो खुद से ही कटता है और किसी से नहीं कटता। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 80 और 120 इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। यहाँ पे 2 आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक बार 5 है, तो आपको ऐसे यहाँ पे उतार लेना है। और 120 के फैक्टर्स में देखिए 2 जो है 3 बार है और 3 1 टाइम्स है और 5 1 टाइम्स है। तो जैसा कि मैंने बताया, अब जब आप एलसीएम निकालेंगे तो सारे नंबर्स आपको इंक्लूड करने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ सारे नंबर्स कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, एक तो 3 है और एक तो 5 है। अब इनकी जहां पे भी जिस भी नंबर में उस जिनकी नंबर्स के फैक्टर में उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखिए 2 की हाईएस्ट पावर है 3 और यहाँ पे है 2 की हाईएस्ट पावर 4, तो हमको हाईएस्ट पावर लेनी है 2 की पावर 4। 3 यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक ही बार है, यहाँ पे 3 है ही नहीं तो 3 की पावर 1 और 5 यहाँ पे भी 1 टाइम्स है, यहाँ पे भी 1 टाइम है तो यहाँ पे 5 की पावर 1। तो आपको यहाँ पे सारे नंबर्स इंक्लूड करने हैं उनकी हाईएस्ट पावर। तो 2 की पावर 4 इट मींस 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 इंटू 5 3 द 15 या 3 इंटू 5 आप अभी ऐसे कर सकते हैं। फिर आप चाहो किसी भी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर लो। अब अगर हम 16 5 से करें तो 80 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाएगा। 80 यू विल गेट 240 एज द एलसीएम। तो यानी 80 और 120 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 240। तो बस आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि जो भी हम नंबर ले रहे हैं वो सारे नंबर, जो भी नंबर ले रहे हैं उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद सारे नंबर्स को आपको यहाँ पे लिखना है और उनकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, अब वो आपको नोट करना है, उसको मल्टीप्लाई करके आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें थोड़े बड़े नंबर्स लेते हैं, फिर उसको भी सीखते हैं कि उसका भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एलसीएम यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर मेरे पास सपोज कोई दो नंबर है, सपोज मैंने लिया है 200 एंड 200, 400 भी आप ले सकते हो और कोई भी बड़े नंबर्स ले सकते हो। सपोज चलिए अभी 3 नंबर लेते हैं और एक 500, मैंने 3 नंबर लिए हैं 200, 400 और 500, इनका एलसीएम फाइंड करना है। सेम आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो सब चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो 2 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 100, अगेन 2 से डिवाइड करें यू विल गेट 50, अगेन 2 से डिवाइड करें यू विल गेट 25, 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। 400 को करिए 2 टाइम्स 200, इसको आप 2 से करिए यू विल गेट 100, फिर अगेन 2 से करिए यू विल गेट 50, 2 से करिए यू विल गेट 25, 5 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम। 500 की बारी आई, 2 से डिवाइड करिए बिकॉज इवन नंबर है 250, ये अगेन आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा यू विल गेट 125। अब 125 ना तो 2 से कटेगा ना 3 से, या सिर्फ 5 से कटेगा 25 टाइम्स, देन 25 5 से कट जाएगा, 5 5 से 25, 5 1 जा 5। अब हमने क्या किया, अभी तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया, तीनों को आपको नोट कर लेना है एक लाइन से, 200 400 और 500 को। फिर उसके बाद हम सारे नंबर्स नोट करेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर वहां पे मेंशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जो है 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ, और 5 2 टाइम्स है, ओके। फिर उसके बाद 400 में क्या हो रहा है, 2 जो है हमारा 4 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 जो है वो 2 टाइम्स है, 5 इंटू 5। यहाँ पे 500 में देखिए 2 जो है 2 टाइम्स है और 5 3 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है। अब जब आपको एलसीएम फाइंड करना है तो मैंने क्या कहा कि ऑल नंबर्स हाईएस्ट पावर, तो सारे नंबर्स आपको इंक्लूड करने हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 ही है जो सब में आ रहा है, तो हमको 2 इंटू 5 लिख लेना है। अब 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो आपको नोट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 की हाईएस्ट पावर है 3, यहाँ पे देख सकते हो 2 की हाईएस्ट पावर है 4, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर है 2, इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है। 5 की आप देख सकते हैं 5 की हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पे 5 की हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पे 5 की हाईएस्ट पावर है 3, यानी आपको 5 की हाईएस्ट पावर 3 लेके चलना है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। आप चाहो तो उसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 4 इट मींस 2 टू 4 8 एंड 16, 16 इंटू 5 5 25 इंटू 125। तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 16 इंटू 125 आपको इसको मल्टीप्लाई करें, 16 5 80 0 8 कैरी, 16 1 16, 16 2 32, 32 प्लस 8 40 0 4 कैरी, 16 1 16 4, that means 2000 will be the LCM of 22 200 400 एंड 500। तो ये तरीका होता है कि HCF और LCM फाइंड करने का यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, और जो भी स्टेप नहीं समझ किया है उसको आप वापस से
वापस से देखिएगा, उसको कई बार देखने की कोशिश करेगा, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कौन सा स्टेप आपको नहीं समझ में आया, तो मैं उसको वहीं पे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा समराइज करके बताऊं तो एचसीएफ और एलसीएम में अगर हम बात करें, क्या हमने सीखा बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एचसीएफ में हमने देखा कि कॉमन कॉमन नंबर, आपको बस यही याद रखना है कि कॉमन नंबर लीस्ट पावर वो आपको लेके चलनी है, और एलसीएम में क्या करना है, ऑल ऑल नंबर्स हाईएस्ट पावर। अगर आप ये दो चीज कभी नहीं भूलेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कभी भी गलत नहीं कर सकते। सिर्फ आपको ये दो चीज याद रखनी है कि एचसीएफ का आपको कैसे फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कॉमन नंबर लीस्ट पावर आपको मेंशन करना है, और एलसीएम के केस में क्या करना है, सभी नंबर्स को आपको नोट करना है और उनकी हाईएस्ट पावर इंक्लूड करके चलना है, मल्टीप्लाई करना है लास्ट में। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा हो, काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।